हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त दोनों हूँ। और मैं नीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता से प्रणाम करती हूँ और सभी माता पिता से आशीर्वाद भी चाहती हूँ। आज का टॉपिक, अगर वृद्धाश्रम ना होता तो माँ बाप कहाँ जाते, उनका क्या ठिकाना था, उनको कौन सहारा देता। जरा इन सपूतों से पूछो, अगर इनके पैदा होते ही इनके माँ बाप इनको अनाथ आश्रम में डालाते तो क्या होता इनका, इनकी हालत क्या होती आज। आज ये मेज कुर्सी पर जो बैठे हैं किसकी बदौलत? माँ बाप की बदौलत। जो ये बोलते हैं ना, क्या किया है आप लोगों ने, यही क्या है। अरे माँ बाप ने अपनी जवानी आप लोगों को दे दी, आप लोगों की परवरिश में पूरी जवानी दे दी उन्होंने। आप लोगों को पालने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया कि कल मेरे बच्चों का अच्छा हो। जब कल आया तो इनके हाथों में गोंद लग गई, इनके हाथों में गोंद लग गई, इनके हाथ से पैसे ही नहीं निकलते हैं, माँ बाप की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाते हैं। और जब इनको ज़रूरत होती थी तो माँ बाप कैसे कैसे करके इनको देते थे। मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कहीं मेरे बेटे की हंसी ना हो, महंगे से महंगे शौक कराते थे, महंगी से महंगी फीस देते थे। अब ये बूढ़े हो गए हैं तो क्या करें। आज वही बच्चे उनसे कैसे किनारा करके चल देते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे माँ बाप को जानते ही नहीं। माँ बाप बैठे रहेंगे, मुंह घुमा के निकल जाएंगे। अरे पूछो, माँ बाप ने तुम्हारा लिया ही क्या है? बेटा दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। तुम इस काबिल ही नहीं थे जब पैदा हुए इस धरती पर आए कि माँ बाप को कुछ दे पाते। वो तो उनकी बदौलत ही तुम्हें सब कुछ मिला है। आपको मालूम है, जब कहीं फंक्शन होता है तो जब माँ बाप जाते हैं तो चार लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो लोग उनसे कौन से क्वेश्चन करते हैं पता है? आप लोगों को नहीं मालूम। उनका एक ही सवाल सबसे पहले होता है, आपका बेटा कहाँ है, आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, अच्छा आता जाता है। इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या पूछते हैं, कुछ देता रहता है। अरे इनको कौन बताए, धीरे धीरे पूछने वाले असली मुद्दे पर आ जाते हैं। अरे आपका बेटा तो बड़ा सीधा था, किसके चक्कर में फंस गया, अरे कैसी जगह शादी कर दी, किस जगह शादी कर दी। शायद संगत खराब होगी आपके बेटे की, उठना होगा। अरे आपने तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, क्या आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपका बेटा किन किन लोगों के बीच में उठता बैठता था। तो कौन समझाए, इन परिवार के लोगों को कौन समझाए, इन समाज के लोगों को कौन समझाए। क्या नैन लड़ रही हैं तो मनुआ माँ खटक हुई बेकरी, प्रेम का बजी है पटाखा तो अनिष्ट हुई बेकरी। नैना जब लड़ जाइए भैया मनुआ माँ खटक हुई बेकरी, प्रेम का बजी है खटाका तो खटक हुई बेकरी, अनिष्ट हुई बेकरी। तो कहते ना, पहले ही पता चल जाता है। जब यहाँ भी लोगों को शांति नहीं मिलती है, दुनिया वालों को जब हमारे आंसर से शांति नहीं मिलती, फिर क्या पूछते हैं पता है? एक सवाल और रह गया, बिटिया बताया नहीं तुमने, अच्छा कुछ बाल बच्चा हुआ कि नहीं। उनको कौन जवाब दे, कौन जवाब दे। भैया जमाना बदल गया, पाया हो गया तो हमको नहीं पता चला, अब तो वो बाहर चला गया है तो हम उनकी क्या खबर रखें। वो जमाना नहीं रहा, अपने काम से काम रखो। हम क्या उसकी रखवाली करेंगे, अगर करी भी तो आजकल की बहुओं को नहीं जानते क्या आप लोग? आजकल की बहुओं को नहीं जानते। 4 दिन भी अगर प्रेम से घर में रह जाएं, केवल 4 दिन अगर घर में आराम से रह जाएं, नई नवेली दुल्हन भी, तो फिर क्या होता है,
जिनको आप गरीब समझकर, लाचार समझकर अपने घर की शोभा बना कर लाए थे, वही आपको गरीब बनाकर छोड़ के चली जाती हैं। गरीब तो हो ही गए। जिसका लाल गोपाल लेके कोई चला गया वो तो सबसे बड़ा गरीब है। और अगर कभी बेटा भूले से घर आ भी गया तो ये फ़ोन की घंटी बजती है, ये बजती। केवल पता होना चाहिए आजकल की बहुओं को कि बेटा माँ बाप के पास गया है। पागल नहीं है, माँ बाप पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। तुम अभी धरती पर आए हो, वो धरती पे बहुत पहले आ चुके हैं। बस मन महसूस के रह जाते हैं कि चल तू ही खुश रहे, उनका पेड़ लगाया हुआ तू ही फल खा। वो खुश हैं, आशीर्वाद दूर से ही देते हैं। आप कभी किसी को गरीब ना समझें कि ये गरीब है, ये लाचार है। आप अपने बेटे के लिए ऐसी बहू खोजें जैसा आपका बेटा चाहता है। लेकिन आजकल वो जमाना भी गया। आजकल माँ बाप को वो हक छीन लिया गया है कि वो अपने बेटे की शादी करें, अपने मन की बहू लाएं। ये सब काम आजकल बेटे बेटी सब कर लेते हैं। माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं रही अब इस संसार में। इसलिए अपने काम से काम रखो। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है, इनसे मतलब मत रखो। आपको जीना कैसे है ये सोचो। आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा ये सोचो। वृद्ध आश्रम जाने से बचो। अपने हाथ पैर मजबूत रखो, योगा करो और सबके साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो। अगर 2 चम्मच घी सबको खिलाती हो तो कम से कम चम्मच ही चाट लो, क्योंकि तुमसे तो खाया भी नहीं जाएगा। कुछ तो असर होगा चम्मच चाटने का। हर घर में आपको 4-5 बच्चे देखने को मिलते थे। कहीं भी जाते थे 4-5 बच्चे खेलते, लड़ते झगड़ते मिल जाते हैं। सीधे युग बदला तो हम 2 हमारे 2 हो गए। और हमारे वो 2 कहाँ हैं जो लोग कहते थे छोटा परिवार सुखी परिवार। ये परिवार तो और छोटा हो गया। बहू बेटा ले गई, बहू बेटा ले गई, दामाद बेटी ले गया, बच्चा पति वो राम जाने। इसलिए अपने ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि होनहार बिरवन के होत है चिकने पात। जो होनहार बच्चे होते हैं ना पहले से ही दिख जाते हैं, इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जो लड़की अपने मायके में ही सबसे मिल के ना रह पाई हो, उससे क्या आप उम्मीद करोगे कि वो अपने ससुराल में सबसे मिल के रहेगी। अरे 4 दिन भी अगर गुजार ले तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब इनकी औलाद होगी तब क्या होगा, तब इनका क्या होगा। आज के माँ बाप तो अपना काट ले रहे हैं, क्योंकि अभी कलयुग नहीं है। अभी तो घोर कलयुग आएगा। उस समय बच्चे कैसे होंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो देखो ना, जब दूधते हैं, जब उनकी आंखों के आगे मोबाइल होता है तो कल क्या होगा। हम माँ बाप की तो कटी जा रही है। अपने बारे में सोचिए जनाब, अपने बारे में सोचिए। माँ बाप के हाथ आशीर्वाद के लिए उठते हैं, उठते थे, उठते हैं, उठते ही रहेंगे। आप उनके पास रहें ना रहें, माँ बाप हर समय अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास बच्चों के अलावा कुछ है ही नहीं। बच्चों के अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं है, सब बच्चे ही तो होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी विचार हो वो तुम जानो, लेकिन माँ बाप तो केवल आशीर्वाद देते हैं, देते रहेंगे। उनकी नज़र नहीं लगेगी। बच्चों को आगे बढ़ता देखकर माँ बाप की नज़र कभी नहीं लगेगी, न लगी है न लगेगी। माँ बाप की नज़र में तो आ रहा है। आज भी बच्चे को देख के कहते हैं मेरा चंदा है तू, मेरा तारा है तू। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि उनकी नज़र लगेगी। अरे नज़र तो उनकी लगती है पराये लोगों की। अगर अपने बच्चों को आप समझ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं, तो अनाथ आश्रम जाने से बचें। अपने हाथ को मजबूत रखें, खूब योगा करें और बढ़िया से बढ़िया खाएं। जब तक हाथ पैर में ताकत है बढ़िया से बढ़िया खाएं
योगा करें। अगर हाथ खाली है तो आज से ही यूट्यूब चैनल बनाएं और जो आपके अंदर हुनर है वो आप लोगों को दिखाएं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम पेट भरने लायक जुगाड़ तो आपका हो ही जाएगा। कहते हैं ना, मेरा ये विचार है, बुढ़ापों का सहारा यूट्यूब हमारा। तो बुढ़ापे का सहारा यूट्यूब हमारा, तो ज़रूर आपकी भी मनोकामना पूरी होगी यूट्यूब में और बुढ़ापा भी नहीं आएगा और 4 लोगों से बात करके आप खुश भी हो जाएंगे। सारा दिन काम करेंगे, शाम को आप एलबी चला के अपने फ्रेंडों से बात भी करें। आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा कि आपके बच्चे आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपका पति जा चुका है, आपकी बेटी जा चुकी है, आप नहीं आपको लगेगा। बस आप अपने से मतलब रखें। अगर दूसरों के बीच में टांग अड़ाएंगे तो आपकी टांग लोग खींच लेंगे, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, वो किसी से बता नहीं सकता, तो अभी से ही होशियार हो जाओ, अभी से ही होशियार हो जाओ। क्योंकि अपना कोई भी कागज साइन करके अपने बिल्कुल मत दें, कतई मत दें। चाहे आप अपने बच्चों से कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन अपने साइन उन कागज में कभी मत करिएगा, कभी मत दीजिएगा। क्योंकि एक बार आपने कागज दिया तो जीते जी वो कागज आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। 100% गारंटी है मेरी। ना किसी रिश्तेदार को दें, ना कभी अपने बच्चों को दें, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा आपका ये मकान ही है। आपकी जो जमा पूंजी जो भी है, जेवर लत्ता कपड़ा कुछ भी जो भी है, आप अपने कागज मत दीजिएगा, सब कुछ दे दीजिएगा, कागज बिल्कुल मत दीजिएगा। एक बार कागज उनके हाथ चले गए तो जब आप मांगेंगे तो गाली गलौज करेंगे, गाली गलौज करेंगे, खराब हरकतें करेंगे, दोनों मर जाएंगे। सब मेरा है, सब मेरा है, और बेचारे मर के चले भी जाते हैं। ये 100% गारंटी है मेरी। ना किसी रिश्तेदार को दें, ना कभी अपने बच्चों को दें। इन लाडलों से पूछो, लाडलों से पूछो, ये कागज लेकर तुम ऊपर जाओगे, आपको क्या मुंह दिखाओगे, तुम्हारे बच्चों के मन में क्या विचार आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तुम एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो। जब आप एक अच्छे बेटे नहीं हो सकते तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। अरे इन बच्चों का बस नहीं चला तो जीते जी कागज तो ले लिया था, अनाथ आश्रम में भी छोड़ आते। छी ऐसी औलाद को, छी है ऐसी औलाद को जिसे माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं मिला, जिसे जीते जी माँ बाप का आशीर्वाद मिला ही नहीं। मरते मरते बद्दुआ देते हुए चले जाते हैं माँ बाप, और उसको उसके सिर में जूं नहीं हेरती है, जूं नहीं रेंगती है उसके सिर पे कि मेरे बाप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। माँ बाप कितने मतलब कितना विश्वास करते थे बच्चों पर, और बच्चे कैसा करते हैं, विश्वास पर पूरी आग लगा के रख देते हैं। बुढ़ापा तो एक आग लगाने वाला होता ही है, हाथ पैर नहीं चलता है, लेकिन ये बच्चे ममता दिखा दिखा कर, आंसू दिखा दिखा कर उनसे वो चीज़ें छीन लेते हैं। अगर आज आपका अच्छा है तो तू माँ बाप के कर्मों का खा रहा है। अगर आज तेरा अच्छा चल रहा है तो तू माँ बाप के कर्मों का खा रहा है। कल कल के लिए तूने तो कोई आज कर्म अच्छा किया ही नहीं। तूने तो कोई, जो माँ बाप के साथ अच्छा नहीं कर सकता तो फिर वो तुम देवी को लुटाओ, देवता को लुटाओ, लंगर करो, भंडारे करो, सब बेकार है। परमात्मा भी तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सबका खाता ऊपर वाले के पास है। मेरे भगवान की अदालत में सबका खाता है, क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में सबका बही खाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कहते ना, माँ बाप जो करते हैं उसका फल बच्चे भुगतते हैं। तो डरो माँ बाप की बद्दुआ से, ऐसा कोई कर्म ना करो कि कल आपकी भी वही हालत हो जो आपने अपने माँ बाप की है। आपके साथ कल ऐसा ना हो जो आप आज कर चुके हैं। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ, और अगले वीडियो में आप सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ, सभी को हरिओम करती हूँ। हरिओम।